स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम बात किए थे कि पार्ट 2 में 168 से लेकर सारी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बीडी 103 अधिगम शिक्षण हमारे वाले पीडीएफ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अधिगम परिस्थितियों का विकास किया जाता है। देखिए, अधिगम परिस्थितियों का विकास रॉबर्ट गेगे ने, ठीक है, अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया किया डेविज ने। शिक्षण और अधिगम के सम्मिलित घटक हैं। यह है उपयुक्त सभी को हो गए परिस्थिति, परिणाम और उद्देश्य। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष है उपयुक्त सभी। छात्र, अधिगम, पाठ्य वस्तु, शिक्षक। शिक्षण व्यवस्था के स्तर उपयुक्त सभी होंगे। बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर। शिक्षण अधिगम के स्तर 3 होते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। अबोध स्तर शिक्षण जन्मदाता मोरिसन है। चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक हट हैं। बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित किया गया है। तो ये बांटा गया है 5 भागों में। स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है, ये विचारहीन। बिना समझे पाठ्य वस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? तो यह है स्मृति स्तर। शिक्षण का मुख्य स्तर क्या है? शिक्षण का मुख्य स्तर जो है वह स्मृति, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपयुक्त सभी। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, तो उससे परेशान न हो माय डियर स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षक का स्तर क्या है? तो ये भी हो जाएंगे आपका चिंतन स्तर के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन, स्मृति स्तर का शिक्षण का विकास किया मोरोसिन। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है स्मृति स्तर पे। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है चिंतन स्तर पे। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास हट ने किया। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है, यह चिंतन स्तर पे। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है चिंतन स्तर पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, ये 1931 में नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? जो 1931 में ये पुस्तक लिखा गया था, इनके रचयिता कौन है? तो इनका नाम है स्किनर, ठीक है। इसके बाद से बिकमिंग बेटर टीचर, माइक्रो टीचिंग अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर पासी। कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बनता है? तो काल विश्लेषण कुल ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण का अर्थ होता है और ब दोनों होगा। देखिए, नहीं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, सॉरी। विश्लेषण का अर्थ होता है छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। कार्य विश्लेषण का संप्रत्यय प्रदान किया रायल ने। निम्न में से कौन सा प्रकार कार्य विश्लेषण का प्रकार नहीं है? तो यह है उद्देश्यों का निर्धारण। पाठ्य वस्तु विश्लेषण का स्रोत है, तो ये है उपयुक्त सभी। संबंधित पाठ्य वस्तु, परीक्षा प्रणाली का स्वरूप, अध्यापक, ये सभी, ठीक है। किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? तो ये है आपका अंश से पूर्ण की ओर। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों के भावनाओं के दूसरों के साथ भागीदारी है, ये विचार किसका है? तो ये एल्डर डेल की है। संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता कौन है? तो ये स्मिथ और एवं स्मिथ ही है। कल का विश्व के कौन चलाता है? कल का विश्व कौन चलाता है? यह होगा शिक्षक, ठीक है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन, ठीक है, H.G. वेल्स का है। एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं, एक अच्छे अध्यापक के गुण होते हैं विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। हमने अब तक जो सीखा उसमें सबसे अधिक भूमिका देखने की। शिक्षण प्रतिमान होते हैं, सीखने के सिद्धांत।
शिक्षण प्रतिमान का एक प्रकार की शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। प्रतिमान किसकी आदर्श के रूप में अनुरूप प्रतिमान किसके आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन H.C. वाइल्ड वाइल्ड का है। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है शिक्षण 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 प्रतिमान की मान्यता शिक्षण यानी उपयुक्त सभी होगा। एक विज्ञान है, कला है, अधिगम सामग्री निर्माण है। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है शिक्षक के शिक्षण शिक्षण पर। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन, 207 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आइए। अब यहाँ बात करेंगे हम, विल एवं जायस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो ये 4 भागों में विभक्त किया है। शिक्षण प्रतिमान का विकास रॉबर्ट ग्लेशर ने किया। ये क्या हो जाएगा? सन 1962 में। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के किस भागों के अध्यापक की भूमिका वर्णन होता है? तो यह है सामाजिक प्रणाली। शिक्षण प्रतिमान में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है मूल्यांकन प्रणाली को। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी पाठ्यक्रम शिक्षण में, सामग्री के निर्माण में और पाठ्यक्रम के निर्माण में। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, एक बार और रिप्लाई कर दिए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षण के शिक्षण पर। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या होते हैं? तो ये तत्व जो होते हैं उनका नाम है अ और ब दोनों। ठीक है। अ में लक्ष्य है और ब में सामाजिक प्रणाली है। ठीक है। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण ये, ठीक है, तो ये कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण प्रतिमान की समान आवश्यकताओं का अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण प्रतिमान के किस अंग में किया जाता है? तो ये है सहायक प्रणाली। ठीक है। आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो ये है हिंदी नहीं, हिल्दा तांबा आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हिल्दा तांबा है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो ये हैं जयसुट अधिक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक अथवा संगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो ये होगा आशुबेल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के किस प्रकार परिवार से संबंधित है? तो ये हैं सूचना प्रक्रिया स्रोत। सामाजिक प्रणाली में दृष्टि से अग्रिम व्यवस्थापक का प्रतिमान क्या होगा? तो ये मध्य संरचित होगा। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो यहाँ पे आशुबेल है। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ष से संबंधित है? तो ये हैं सूचना प्रक्रिया स्रोत। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है, तो यह है अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का। ठीक है। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में होता है। परीक्षा परीक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो ये हो जाएंगे आपका सच में। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इसका है परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास विन्यास। ठीक है। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाए बलूम। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। ठीक है। समस्त ज्ञान अनुमति है, यह मान्यता है किसका? ये देखिए, ये समस्त ज्ञान अनुमति है, यह मान्यता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। डेविस आशुबेल की प्रतिमान बल देता है ज्ञान संबंधी अस्थायी ढांचे पर। ठीक है। 232 नंबर क्वेश्चन, बलूम का मानना है कि अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होनी चाहिए। समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। परीक्षा प्रतिमान के उपयोगी तो उपयुक्त सभी होंगे, जैसे प्रतिदिन की समस्याओं के हल, वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन, खोजपूर्ण प्रश्न पूछने के योग के विकास में उपयुक्त सभी में आंसर होंगे।
235 एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है, वह होती है अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। ठीक है, सचमैन ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? तो ये हैं परिप्रेक्षा मॉडल। निम्नांकित में से किस शीर्षक के अंतर्गत शिक्षण प्रतिमानों से शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ये स्पोर्ट सिस्टम है। ठीक है, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है, तो ये हैं व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया बुर्नर ने। ठीक है, इनमें से कौन सा सोपान प्रतिमान का सोपान नहीं है? तो यह है अनुभव। उद्देश्य सामाजिक प्राणी संरचना सोपान का प्रतिमान है, लेकिन सोपान का प्रतिमान सोपान नहीं है, यह होगा अनुभव। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारे कंप्लीटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पीडीएफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।